गहरी रात थी। सर्द हवा खिड़कियों को जोर से थपथपा रही थी। नेहा को एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था, हवेली का आखिरी वारिस तुम हो, तुम्हें इसे देखने आना होगा। वो चौंक गई। ये हवेली, जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे, उसकी दादी की थी और वहां जाना हमेशा मना था। लेकिन पत्र के साथ आए नक्शे ने नेहा को आकर्षित किया। एक अजीब सा खिंचाव महसूस करते हुए वो अपनी दोस्त रीमा के साथ वहां जाने का फैसला करती है। अंधेरी हवेली का पहला कदम। रात के अंधेरे में हवेली पहुंचने पर चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली के दरवाजे पर लटकी लोहे की जंजीरें अचानक अपने आप खुल गईं। नेहा और रीमा ने जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रीमा, तुमने दरवाजा बंद किया? नेहा ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, ये तो खुद बंद हो गया, रीमा ने घबराकर कहा। अंदर का माहौल भारी और डरावना था। दीवारों पर लटकती पुरानी पेंटिंग्स के चेहरे उन्हें घूरते से लग रहे थे। हवेली का भूत या रहस्य। जैसे ही वे हवेली के अंदर बढ़े, उन्हें एक बूढ़ी महिला की परछाई नजर आई। वो औरत एक पुराने झूले पर बैठी थी और किसी बच्चे का नाम ले रही थी। राघव, राघव। नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? औरत ने पलट कर देखा। उसका चेहरा विकृत और खून से सना था। उसने चीखते हुए कहा, यहाँ से भागो, वरना तुम भी मेरी तरह फंस जाओगी। रीमा डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन नेहा ने उसे शांत किया। नेहा को अचानक अपनी दादी की तस्वीर याद आई। वो बूढ़ी औरत हूबहू उसकी दादी जैसी लग रही थी। नेहा ने रोते हुए पूछा, क्या आप मेरी दादी हैं? औरत ने सिर झुका लिया और कहा, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मुझे इस हवेली ने बंधक बना लिया है। इसे मुक्त करने का केवल एक रास्ता है, हवेली के तहखाने में छुपे उस बच्चे को बचाना जिसे मैंने 100 साल पहले यहाँ बंद कर दिया था। तहखाने का रहस्य। नेहा और रीमा ने हिम्मत जुटाकर तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। एक मोमबत्ती जलाते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बच्चे की कंकाल जैसी आकृति दीवार पर जंजीरों से बंधी थी। वो बच्चा जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ, ये हवेली मुझे निगल रही है। तभी पूरा तहखाना हिलने लगा। हवेली की दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां बाहर निकलने लगीं। आत्माओं का सामना। नेहा ने महसूस किया कि उसे इस बच्चे को मुक्त करने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी होगी। उसने एक पुराना ग्रंथ पढ़ा जो हवेली में पड़ा था। ग्रंथ के मंत्रों को पढ़ते ही हवेली की आत्माएं चीखने लगीं। आत्माओं ने नेहा और रीमा को चारों तरफ से घेर लिया। नेहा ने पूरी हिम्मत से मंत्र पढ़ा और बच्चे को जंजीरों से मुक्त कर दिया। अंत का भावनात्मक मोड़। जैसे ही बच्चा मुक्त हुआ, हवेली की आत्माएं गायब हो गईं। बूढ़ी औरत यानी नेहा की दादी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हवा में विलीन हो गईं। हवेली अब शांत और खाली हो चुकी थी। नेहा ने महसूस किया कि उसने न केवल अपने परिवार का एक बड़ा राज खोला, बल्कि अपनी दादी की आत्मा को शांति भी दी।